तो भगवान आया उनके साथ। तो आके भगवान और काकड़ नहीं गाँव को, गाँव का काकड़ पर रुक गया और उनसे कही नारद जी से कि भाई आप अब भगत लोगों से कह दो कि भगवान आ गए हैं तो अपन ले आए उनको चल के, है ना। गाँव में जाता हूँ अभी। तो भगवान तो वहीं पेड़ की छाया में बैठ गया। नारद जी गया गाँव में, चलो रे भगवान आ गया, तुमने की थे तो सब दर्शन कर लो, भगवान को अपन लाएंगे। तो गांव में हुआ और चलो 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 चलो, जब तक भगवान ने कहीं माया करी कि गांव का बाहर एक नाली बन गई, उसमें पैसा ही पैसा भर दिया, है ना। वो एक पहली नाली में पैसा भर दिया, दूसरे में विक्टोरिया भर दिया, चांदी का जो चांदी का 2 नाली हो गई। तीसरी नाली में हीरा जवाहरात भर दिया, है ना। नारद जी लेके चलिया। तो नारद जी समझ गए कि भगवान की माया है। अरे पैसे से हाथ मत लगाना है, भगवान की माया है, भगवान से मिलना है तुम्हें। तो आधा दूधा तो कहीं माने पैसा भर भर के ना चलेगा वापस चले गया। अब जो आधा दूधा बचा वही गया, तो जो विक्टोरिया देखा तो हमेशा आधा हुई विक्टोरिया भर भुरा के ना हुई। बहुत नारद मुनि ने बहुत की, अरे ये भगवान की माया है, तुम भगवान से मिलना है कि ये पैसा पन्नी माने ले गया। थोड़ा बहुत जो बचा था 10-20% वही जो गया, तो वही देखे वहाँ हीरा मोती, तो हीरा मोती भर के चले गया। एक भी नहीं बचे, नारद जी गेले। नारद जी अकेला गया भगवान के, क्यों नारद कहाँ है तेरा भगत? अरे कि भगवान सब आपकी माया के चक्कर में, तो बस माया के चक्कर में ही है, वो भगवान के चक्कर में ऐसा भगत है या भावना में भीड़ बनाने वाला है। कुंभ में भी यही था। जो सच्चे भगत है नहीं, उनके तो ना तो कुंभ में जाने की जरूरत है न कहीं जाने की जरूरत है। मथुरा में एक संत है, कितनी फैले उनकी दोई, प्रेमानंद जी महाराज है ना। उनकी के लोगों वो रात को 2 बजे सड़क पर निकलते हैं, पर जब भी उनके उसमें बहुत भीड़ होती है। और उनका कहना है कि आप भगवान के भजन करो, ना तो यज्ञ करने की जरूरत है, ना भाव पूजन करने की जरूरत है, कुछ भी मत करो, खाली भगवान के भजन करो। सच्चा वही आपको फल मिलेगा जो भगवान के भजन करोगे। है नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रोज डायलिसिस हो रही है उनको, तो है ना, वो का बाद भी प्रवचन दे हुई। अपना आचरण सुधारो, जरूरतमंद की मदद करो, है ना। भगवान ने सब दिए तो कोई अपने बाप को नहीं है। सही दादा, हमेशा थोड़ा सा खर्च भी करना चाहिए। भगवान ने दान का 3 रूप, धन का 3 रूप बताया है। पार्वती जी के, है ना, पार्वती जी के धन के 3 रूप होते हैं, है ना, दान, भोग और संग्रह। तो दान तो वो है कि जो आप गरीबों को देते हो, अपना आपके पास धन है तो गरीबों को उसमें से दो। पहला तो सबसे उत्तम जो है वो दान है। दूसरा है मध्यम, वो है भोग, परिवार के लिए खर्च करो, अपने बच्चों के लिए खर्च करो, परिवार बढ़ाने के लिए खर्च करो, ये मध्यम है। और तीसरा है संग्रह, धन का संग्रह करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, दान भी नहीं करोगे और घर वालों को भी नहीं दोगे, तो जो आप धन कमाओगे नहीं वो उसका है विनाश। आपका विनाश जरूर होगा फिर अगर ज़्यादा धन का संग्रह करा आपने और उसको ना तो उपभोग में लगाया, ना तो उपभोग करा ना दान करा, तो फिर आपका सर्वनाश होगा। रावण को तो कितनी संपत्ति थी, बहुत सोना की तो थी लंका, सर्वनाश हो कि नहीं? कंस को सर्वनाश हो कि नहीं? जितना पूंजीपति हुआ सबको सर्वनाश हो। और जिनने दान करो, धर्म करो, अपना प्रजा का लिए, भले राजा है प्रजा का लिए खर्च करो, प्रजा की सुख सुविधा देखी, ऐसे लोगों का उद्धार होता है। गरीबों की सहायता करो, असहायों की सहायता करो।